औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट। आज मैं आपके लिए इंग्लिश क्लास 4 यूनिट नंबर 13 लिटिल थिंग्स की कंप्लीट एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर का सलूशन लेकर आया हूँ। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में सबसे पहले करने वाला है क्वेश्चन आंसर, तो हम पहले इनका सलूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एंड राइट पेयर्स ऑफ रैमिंग वर्ड्स इन द पोएम। पोएम में दिए गए रैमिंग वर्ड्स हैं, उनकी जोड़ियां बनाएं और उनको लिखें। तो रैमिंग वर्ड्स होंगे सैंड, लैंड, अवे, स्ट्रे, लव और अबव, यानी कि रेत, ज़मीन, दूर, आवारा, मोहब्बत, ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 शेयर एनी इंसिडेंट फ्रॉम योर लाइफ इन विच यू हैव शोड काइंडनेस टू एनीवन। अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या शेयर करें जिसमें आपने किसी के साथ एहसान किया हो। आंसर है वंस आई सॉ अ कैट ड्रोनिंग इन वाटर। एक दफ़ा मैंने एक बिल्ली को पानी में डूबते हुए देखा। आई टुक हर आउट ऑफ वाटर। मैंने उसे पानी से बाहर निकाला। शी वॉज सेव्ड बाय मी। उसको मैंने बचा लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम लिटिल थिंग्स। ये पोएम जो है लिटिल थिंग्स, इसका पैगाम क्या है? तो इसका आंसर है द मैसेज ऑफ द पोएम लिटिल थिंग इज़ दैट नथिंग इज़ यूजलेस इन दिस वर्ल्ड। ये जो पोएम है लिटिल थिंग्स, इसका पैगाम ये है कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो बेकार नहीं है। क्वेश्चन आंसर के बाद है रीड द गिवन मैप एंड राइट करेक्ट डायरेक्शंस यूजिंग द डायरेक्शन। की दिए गए नक्शे को पढ़ें और सिमत का इस्तेमाल करते हुए दुरुस्त सिमतें लिखें। डायरेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम द स्कूल। स्कूल से पोस्ट ऑफिस की सिमत क्या है? अब ये स्कूल है और ये पोस्ट ऑफिस है, तो ये वेस्ट की तरफ होगा। डायरेक्शन ऑफ द हॉस्पिटल फ्रॉम द प्लेग्राउंड। अब प्लेग्राउंड से हॉस्पिटल का जो है डायरेक्शन वो होगी ईस्ट। नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ द प्लेग्राउंड फ्रॉम द हॉस्पिटल। अब प्लेग्राउंड की जो डायरेक्शन है वो हॉस्पिटल से किस तरफ है? वो होगी ईस्ट की तरफ। नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस से जो है वो पुलिस स्टेशन का जो है सिमत वो किस तरफ है? वो भी होगी ईस्ट की तरफ। नेक्स्ट है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शंस। सबक को दोबारा पढ़ें और सही अख्तियारात के साथ खाली जगह को पूर्ण करें। द पोएम लिटिल थिंग इज रिटन बाय, किसने लिखी है पोएम? जूलिया ए कार्ने ने। द पोएम हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ, ये जो नज़म है ये अहमियत किसकी उजागर करती है? लिटिल थिंग्स की, छोटी चीज़ों की। नेक्स्ट लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द प्लेजेंट सी। रेत के छोटे छोटे जो दाने होते हैं वो खुश क्या बनाते हैं? एक समंदर। एन ओशन इज मेड अप ऑफ लिटिल ड्रॉप्स ऑफ डैश। जो समंदर है वो किन के छोटे कतरों से बनता है? वाटर। नेक्स्ट वोकेबलरी बिल्डिंग, अल्फाज की इमारत। रीड द गिवन वर्ड विद देयर मीनिंग्स। दिए गए अल्फाज को उनके मायने के साथ पढ़ें। पहला वर्ड है इटर्निटी, अब्दियत, इनफाइनाइट और अनएंडिंग टाइम, लामहदूद या ना ख़त्म होने वाला वक्त। नेक्स्ट प्लेजेंट, खुशगवार, इंजॉयबल, लुत्फानंदोज, माइटी, ताकतवर, वेरी लार्ज एंड पावरफुल, बहुत बड़ा और ताकतवर। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रे, गुमराह, टू लूज डायरेक्शन, सिमत खोने के लिए। विर्चू, नेकी या फजीलत, अ गुड एक्ट, एक अच्छा अमल। नेक्स्ट रेगुलर फॉर्म, वर्ब फॉर्म्स, बाकायदा फेल की शक्लें ये होती क्या हैं? पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ रेगुलर वर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग डी एंड ईडी। फेल के रेगुलर जो है ई या माजी और माजी के जुमले में डी और ईडी के इजाफे से बनते हैं। अब बेस फॉर्म है, ये पास्ट है, ये पास्ट प्रिंसिपल है। अलाउ, अलाउड, अलाउड, बिहेव, बिहेव्ड, बिहेव्ड, जंप, जंप, जंप्ड, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। नेक्स्ट है ये जो राइट द पास्ट एंड पास्ट प्रिंसिपल ऑफ द गिवन वर्ड्स। ये जो लफ्ज़ दिए गए हैं बेस फॉर्म, इनके पास्ट और पास्ट प्रिंसिपल फॉर्म लिखनी है। इजी है, ईडी लगाना है सिर्फ। इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड, किक, किक, किक्ड, नीड, नीडिड, नीडिड, पनिश, पनिश्ड, पनिश्ड। नेक्स्ट लर्निंग टू स्पेल, हिजे करना सीखना। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो। हर रो में जो करेक्ट स्पेलिंग है उनको
सर्कल करना है। यहाँ पे माइटी MIGHTY माइटी ये सही स्पेलिंग है। इटर्निटी ETERNITY इटर्निटी। यहाँ पे हेवन के स्पेलिंग HEAVEN हेवन ये सही स्पेलिंग है। विचू के VIRTUE, प्लेजेंट के PLEASANT प्लेजेंट की स्पेलिंग। नेक्स्ट ग्रामर है, क्वेश्चन वर्ड्स हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट WH, यानी क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं सही है सवाल के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए खाली जगहों को पुर करें। यहाँ पे पहला है, यहाँ पे लगेगा वेयर इज़ योर न्यू स्कूल। नेक्स्ट, विच स्टोरी बुक इज़ योर्स, व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम, वाई आर यू लुकिंग सो हैप्पी, हु इज़ एब्सेंट टुडे। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जुमलों की इकसाम। रीड द इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस गिवन बिलो। झैल में दी गई हदायत, अहकामात और फिजाया जुमलों को पढ़ें। सबसे पहले है इंस्ट्रक्शंस, हदायत। फ्राई द ओनियंस फॉर 5 to 7 मिनट्स, प्याज को 5 से 7 मिनट तक भूनें। नेक्स्ट, टेक योर मेडिसिन बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले अपनी दवा लें। नेक्स्ट, रीड द गिवन नॉन वर्बल क्यूज, दिए गए गैर जुबानी इशारे को पढ़ें। नेक्स्ट, कमांड्स, अहकाम पहले पढ़ने हैं। यहाँ पे कि कमांड सेंटेंसेस, इंस्ट्रक्शनल सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। कमांड सेंटेंसेस आर यूज्ड टू गिव कमांड्स, वी यूज अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ these sentences. These sentences are also called imperative sentences. कमांड के जुमले देने के लिए इस्तेमाल होते हैं अहकामात। हम इन जुमलों के आखिर में फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं। इन जुमलों को लाजमी जुमले भी कहा जाता है। इंस्ट्रक्शनल सेंटेंसेस, तदरीसी जुमले। गिव इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू डू थिंग्स, काम करने के तरीके के बारे में हदायत दी जाती हैं। दीज सेंटेंसेस एंड इन अ फुल स्टॉप, ये जुमले फुल स्टॉप पे ख़त्म होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस शो सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस। एक्सक्लेमेटरी जुमले होते हैं अचानक एहसासात और जज्बात को जाहिर करते हैं। दे एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये फिजाइया के एक निशान के साथ ख़त्म होते हैं। पढ़ते हैं कमांड्स। क्लीन योर रूम, अपना कमरा साफ करो। सिट डाउन, बैठो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, फिजाई अल्फाज। व्हाट आ लवली वाटरफॉल, क्या खूबसूरत आबशार है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के आखिर में हमेशा ही एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। वाओ यू वन अ गोल्ड मेडल, वाओ आपने गोल्ड मेडल जीता। व्हाट अ कोल्ड डे, कितना ठंडा दिन है। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन सेंटेंसेस, दिए गए जुमलों के लिए सही अख्तियारात पर निशान लगाएं। डू योर कोर आफ्टर ब्रेकफास्ट, अपना कामकाज नाश्ते के बाद करें। यह है इंस्ट्रक्शन, हदायत दी गई है। सर्व ड्रिंक्स विद द मील, खाने के साथ मशरूब पेश करें। ये भी कमांड यानी हुक्म दिया गया है। नेक्स्ट, वाह व्हाट अ लवली ड्रेस, वाह क्या खूबसूरत लिबास है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट, हमारे क्वेश्चन सवालिया। रीड द गिवन क्वेश्चन एंड नोटिस द यूज़ ऑफ डू और डज। दर्ज झैल में दिए गए सवालात को पढ़ें और डू और डज के इस्तेमाल पर तवज्जो दें। यहाँ पे डू एंड डज आर आल्सो यूज्ड एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस टू आस्क अ क्वेश्चन। सच क्वेश्चंस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, सवाल पूछने के लिए जुमले के शुरू में डू या डज भी इस्तेमाल होते हैं। ऐसे सवालात को सवालिया निशान के साथ लिखते हैं। एक और डू वाले, डू यू प्ले हाइड एंड सीक, क्या तुम छुपन छुपा खेलते हो। डू दे लिव इन कराची, क्या वो कराची में रहते हैं। डज शी लाइक इटालियन फूड, क्या उसे इतालवी खाना पसंद है। डज ही वर्क इन अ बैंक, क्या वो बैंक में काम करता है। अब इसका आंसर, यस आई प्ले हाइड एंड सीक, हाँ मैं छुपन छुपाई खेलता हूँ। डू दे लिव इन कराची का आंसर है नो दे डोंट, नहीं वो नहीं करते रहते। ये इटालियन फूड वाला, क्या उसे इटालियन फूड पसंद है। यस शी लाइक्स इट वेरी मच, हाँ वो बहुत पसंद करती है। ये बैंक में, क्या वो बैंक में काम करता है। तो इसका आंसर है यस ही डज, हाँ वो करता है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। इंग्लिश क्लास 4 यूनिट नंबर 13 लिटिल थिंग्स से कंप्लीट एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई कंप्लीट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।